नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, इसके लिए भारतवर्ष के अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र चलते हैं। खासतौर से ये कि उस सरकार पर जो जनता का विश्वास है, 30 करोड़ वोट जो उनको मिला है, जो जनता का विश्वास है वो विश्वास कैसे तोड़ा जाए ताकि सरकार कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अस्थिर हो और सरकार कमजोर हो जाए। और जैसे ही सरकार कमजोर हो तो देश की जो आंतरिक डिस्टर्बिंग शक्तियां हैं, जो अर्बन नक्सल शक्तियां हैं, वो सरकार के ऊपर हमले तेज करते हैं। बहुत विभिन्न साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। उन साधनों में कभी ये कहा जाता है कि वैक्सीन सरकार एक्सपोर्ट कर रही है और देश में कम पड़ गई है, जबकि ऐसे एलिगेशन लगने के बाद जब केजरीवाल ने या ऐसे कुछ लोग, कुछ मुख्यमंत्रियों ने ये एलिगेशंस लगाए, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उनका जवाब शब्दों में न देकर एक मेला लगवा दिया, वैक्सीन मेला। 3 दिन से वैक्सीन मेला चल रहा है और ये कहा गया कि उस मेले में जो भी एजेड लोग हैं वो वहां जाएं और वैक्सीन लगवाएं। साथ में गवर्नर्स के साथ बैठक करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने, मोदी जी ने स्वयं ये कहा गवर्नर्स को कि हम सिक्योर करेंगे कि वैक्सीन भारत में कम ना पड़ जाए, सफिशिएंट वैक्सीन है और कम ना पड़ जाए और उसकी स्पीड तेज हो, इतनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके, और नहीं तो बाहर की जो और वैक्सीनें हैं वो भारत में आ सकें। खैर, ये भी अस्थिर करने का एक लॉजिक था कि ये रूमर्स उड़ाए जाएं कि इस देश में वैक्सीन है नहीं और आप फॉरेन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, सरकार के पास एक्स्ट्रा वैक्सीन्स हैं, ये उन्होंने कंफर्म किया। इसके बाद एक और बड़ा प्रयास हुआ, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, तहरीके लबायक पाकिस्तान, अब जिसको टीएलपी कहा गया, टीएलपी एक प्योर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक चैनल भी चलता है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की है कि वो इस्लाम के नाम से फ्रांस का विरोध कर रहे। हालांकि फ्रांस ने उस ये स्टेटमेंट जो आए और उन्होंने, तहरीके लबायक पाकिस्तान ने तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान मतलब इमरान खान की पार्टी, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था और कहा था कि जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं उनको वापस भेजा जाएगा। खैर, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजने से पहले फ्रांस ने अपनी आंखें टेढ़ी की, तो आंखें टेढ़ी करते ही इमरान खान सरकार को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिले, तो वो करते क्या, तहरीके लबायक पाकिस्तान ने आंदोलन कर दिया और आंदोलन इस प्रकार का कर दिया कि पाकिस्तान के जो मुख्य शहर हैं उन शहरों को चारों ओर से घेर लिया गया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम से रमजान के महीने में तराइमाम तराइमाम कर रहा है। मतलब पाकिस्तान अब स्वयं में इस्लामिक टेरर फील्ड बन चुका है और पाकिस्तान कैसे उससे बाहर निकलेगा, क्योंकि 25 लाख वोट तरह के तहरीके लबायक पाकिस्तान को मिले थे और वो 25 लाख में से अगर 10-20% भी रोड पर आ जाएंगे तो पाकिस्तान चारों ओर से जाम हो गया। कराची में पहले से समस्याएं चल रही, कराची से मतलब है कि पहले से वहां समस्याएं चल रही हैं और ये समस्याएं कुछ इस प्रकार की, इतनी बड़ी समस्याएं वहां पर कराची में हुई कि आपको याद होगा नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ और उनके पति की गिरफ्तारी हो गई, सेना के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो गया या सेना के खिलाफ पुलिस खड़ी हो गई, पुलिस वर्सेस सेना आमने सामने हो गई, सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान की इस अंदरूनी दशा को छिपाने के लिए और मोदी सरकार के विरुद्ध एक माहौल बनाने के लिए अल जजीरा और एनडीटीवी के जो कई एक सौतेले भाई हैं या सगे भाई हैं, द वायर जैसे हो सकते हैं, वो एक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग वहां से हटकर, क्योंकि हिंदुस्तान में भी जो इस्लामिक टेररिज्म है, अगर उसको ये सूचनाएं पूरी मिलती हैं कि पाकिस्तान डिस्टैब्लिश हो चुका है और पाकिस्तान की सरकार अब टेररिज्म से लड़ रही है, जो पाकिस्तान भारत के लोगों को भड़काकर भारत को टेररिज्म की गिरफ्त में लाना चाहता था गजबा हिंद करके, वो पाकिस्तान अब स्वयं
टेररिज्म के आड़ में चपेट में आ चुका है और इमरान खान जो एफएटीएफ की चक्कर में फंसे हुए हैं, फ्रांस एक बड़ा अलायंस है उन एफएटीएफ का, और वो इकोनॉमी चलाए या फिर वो तहरीक लबायक से लड़े। बहुत बड़ा संकट पाकिस्तान के सामने इस समय खड़ा है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में हालांकि बहुत बार संकट आया, लेकिन इससे बड़ा संकट अभी नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ही स्वयं अब इस समय, और पाकिस्तान की जो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी के विरुद्ध खड़ी होनी शुरू हो गई हैं और आम जनता वहां की सरकार के खिलाफ खड़ी होनी शुरू हो गई। गृह युद्ध की स्थिति आ गई। पाकिस्तान में पहली बार किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट पार्टी को बैन करना पड़ा, उसके प्रमुख को गिरफ्तार करना पड़ा। देश में, भारत में अगर यह खबर आएगी, हालांकि मैंने उस पर पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, भारत में वो लेक्चर अगर चलेगा या वो रिपोर्टें भारत के अखबारों में छपेंगी और भारत में वो स्प्रेड आउट होगा, तो भारत में चल रहे जो इंटरनल डिस्टर्बेंस करने के कॉजेज हैं, उनको नो डाउट वो सब वो जो है कहीं ना कहीं हाशिए पर आएंगे, उनकी हिम्मत टूटेगी। ये हिम्मत न टूटे और भारत की केंद्र की जो सरकार है, जो टेररिज्म से लड़ रही है, जो क्षेत्रवाद से लड़ रही है, जो भारत में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से लड़ रही है और इंटरनेशनली भी लड़ रही है, उसको डिस्टैब्लिश करना और पाकिस्तान के इस कारनामा जो पाकिस्तान में इस समय चल रहा है, बहुत भयंकर टाइप का चल रहा है, उसको छुपाना, इसके लिए अल जजीरा ने एक स्टोरी बनाई। अब आप सोचकर हैरान रह जाएंगे वो स्टोरी, और फिर मैं उसका काट भी बताऊंगा कि उस स्टोरी को काटने के लिए जेन्युइन डॉक्यूमेंट इस समय क्या कर रहे हैं, कल यूएस की कांग्रेस रिपोर्ट क्या कह रही है। क्या किया गया, ये खबर उड़ाई गई कि भारत और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, यानी कि भारत की रॉ, RAW, और पाकिस्तान की ISI ने दुबई में सीक्रेट बैठक करी जम्मू कश्मीर को लेकर। शब्द जो अल जजीरा इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। वो ये इस्तेमाल नहीं करते कि भारत का कश्मीर, क्योंकि कश्मीर तो भारत का ही है, लेकिन वो शब्द अगर मुंह में डालेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए। इसलिए कहा गया कि जम्मू कश्मीर के मामले में नॉन एम्बेसडर, यानी कि हाई कमीशन इस समय नहीं बैठा हुआ है, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान का हाई कमीशन यहां, ना यहां का हाई कमीशन वहां, और रिलेशन अपने बस्ट सिचुएशन पे जा चुके हैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद, आर्टिकल 35 कैपिटल A के जाने के बाद, केंद्र के सभी कानून वहां लागू होने के बाद डिलिमिटेशन लागू हुआ और वहां पर यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। जो बेसिक पॉलिटिक्स थी महबूब मुफ्ती और उनके खानदान की और अब्दुल्ला परिवार की, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। अब तो त्रहिमाम करके बस अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं किसी तरह प्राण बच जाए। ये जो अल जजीरा है, ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान की सीक्रेट बैठक हुई। इसके आगे भी अल जजीरा ने कुछ कम नहीं छापा, और NDTV का जो वेब पोर्टल है, उसने उस स्टोरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके वैसे छाप दिया। क्या हुआ, आयशा सिद्दीकी के हवाले से कहा गया, आयशा सिद्दीकी कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें न्यूज़पेपर में कहा गया कि आयशा सिद्दीकी जो पाकिस्तान की डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कह रही लंबे समय से भारत और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आपस में बात कर रही हैं। कभी वो मलेशिया में बात करती हैं, तो कभी वो बांग्लादेश में बात कर रही हैं, तो कभी वो किसी दूसरे कंट्री में, और अभी हाल ही में दुबई में बात हुई और सिंगापुर में, और पता नहीं कहां कहां बात हो रही है। दोनों बैठे हुए हैं क्योंकि भारत के अंदर बड़ी बेचैनी है। आर्टिकल 370 का जो हश्र हुआ, उसके बाद भारत बहुत परेशान है। पाकिस्तान के बगैर वो अब भारत चल नहीं सकता, और चूंकि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर का, इसलिए भारत के लोग डरकर, भारत की सरकार डरकर ISI के साथ बात कर रही है। कमाल है। ये न्यूज़ें कैसे बनाते हैं, ये स्पार्किंग न्यूज़ बनाकर छोड़ दी ताकि देश के जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जो देश को डिस्टर्ब करने वाले न्यूज़ पोर्टल्स हैं, वो एटलीस्ट वहाँ से न्यूज़ उठाएं। NDTV ने उठा लिया, छाप भी दिया। हो सकता है उन्होंने अपने TV चैनल डिबेट्स में भी उसको चलाया हो।
कि भारत पाकिस्तान इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसको जानने के लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। हमारी टीम ने खोजा कि साहब अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई। किसकी रिपोर्ट आई? रिसेंटली एक रिपोर्ट आई अमेरिका में, और अमेरिका की जो रिसेंट रिपोर्ट है वो आप जब सुनेंगे तो आपको बिल्कुल है ना, है एकदम एकदम हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट आई फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि उनकी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी इनपुट्स के आधार पर ये रिपोर्ट बनी, और ये रिपोर्ट वहां की कांग्रेस यानी कि संसद में रखी गई। ये एनुअल रिपोर्ट होती है, एंड इसको शब्द दिया गया एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट बिल्कुल उलट बात कर रही है। कह रही है दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, इन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट युद्ध के तो नहीं लग रहे कि इनमें आपस में सीधा युद्ध होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देना, और पीछे जैसे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नरेंद्र मोदी सरकार ने किए थे, वो से खतरनाक स्ट्राइक करने के लिए मोदी सरकार इसमें प्रतिबद्ध है, बिल्कुल तैयार बैठी है। इसलिए ये कहना कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन नॉर्मल है ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। भारत बिल्कुल कमर कसे हुए बैठा हुआ है, और किसी भी समय भारत रेगुलर युद्ध की बजाय वो गुरिल्ला वॉर कर सकता है, और वो जम्मू कश्मीर के वो हिस्से जो पाकिस्तान के कब्जे में है या पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों पर कभी भी हमला, पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिसी मेकर्स हैं जो जो टेररिस्टों को बढ़ावा देते हैं और टेररिस्ट जहां पर पलते फूलते और ट्रेनिंग लेते हैं, उन स्थानों पर भारत सरकार कभी भी हमला कर सकती है। वो कहते हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि अफगानिस्तान, सीरिया और ईरान में हम युद्ध कर रहे हैं, मतलब यूएस, और हम स्थितियां कंट्रोल किए हुए हैं अफगानिस्तान में भी, सीरिया में भी और ईरान में भी, लेकिन भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, इसलिए इनका युद्ध अगर होता है तो वो सबसे बड़ा हाई रिस्क जोन संसार का बनता है। अब आप देखिए, ओडीएनआई यानी कि ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई टॉक नहीं हो रहा, एम्बेसडर्स आयात निर्यात नहीं हो रहे, एक दूसरे के हाई कमीशन नहीं बैठ रहे, भारत सरकार उनसे टॉक नहीं कर रही, जबकि भारत सरकार का आपस में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार आपस में बात नहीं करेगी तो टेंशन और बढ़ेगा, और भारत इस पर कोई इनिशिएट करने को तैयार नहीं है। आप सोच लीजिए कि ये तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके डायरेक्टरेट है, उसकी रिपोर्ट तो कुछ हल्की नहीं होगी, और वो भी अपनी कांग्रेस में रख रही है, संसद में रख रही है, और कल ही रखी है, बहुत पुरानी रिपोर्ट भी नहीं है। और इस तरफ अल जजीरा इस तरह की रिपोर्टें बना रहा है, इस तरफ एनडीटीवी इस तरह की रिपोर्टें बना रहा है, और भारत के जो तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं वो बता रहे हैं कि कश्मीर के मामले पर भारत बैकफुट पर आ गया है, और भारत पाकिस्तान आपस में उनकी जो, और वो भी कोई सामान्य एजेंसी नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी आपस में बात कर रही हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो इस समय बहुत तेजी, बहुत भयंकर डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो उसकी आंच कहीं भारत पर ना आ जाए, और भारत में जो भारत सरकार के विरुद्ध काम करने वाले, भारत की नेशनलिस्ट सिस्टम के विरुद्ध काम करने वाले लोग, ऐसा ना हो कि कहीं सप्रेस हो जाएं, ऐसा ना हो कहीं हतोत्साहित हो जाएं, तो उनकी अलग लगाए रखना। इसलिए ऐसा करना कि भारत कमजोर पड़ रहा है, भारत उनसे बात करने को तैयार है, और भारत की बात चल रही, रॉ बात कर रही है ISI से। दूसरा कारण एक और हो सकता है, दूसरा कारण यह हो सकता है कि FATF में और IMF में पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। IMF ने हालांकि अभी $50,000 सिर्फ इस बात पर दे दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान डे पर एक शुभकामना संकेत भेज दिया, तो पाकिस्तान ने यह प्रोपेगेंडा संसार में करना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार के साथ हमारे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं।
अल जजीरा, शायद ये चूंकि इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, तो शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार और पाकिस्तान सरकार के संबंध सुधर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए जो पैसों की जरूरत है, एफएटीएफ उस पर नॉर्मलसी बरते और उनको धन दे दे। इसी बात को जो अस्थिर करने की बात है, इस अस्थिरता की बात में एक और विषय सामने रखा गया। वो विषय यह है कि रशिया के फॉरेन सेक्रेटरी अचानक पाकिस्तान क्यों चले गए भाई? पाकिस्तान में जाने का मतलब भारत के खिलाफ यही है। मैं एक लेक्चर उस पर पूरा रिकॉर्ड करूंगा कि परिस्थितियां क्या हैं, किन परिस्थितियों में रशिया के फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान गए। क्या है अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान का सिनेरियो इस समय अफगानिस्तान में, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग भारत सरकार को कैसे कमजोर दिखाया जाए और पाकिस्तान को कैसे अच्छा और सभ्य समाज दिखाया जाए, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि टोपी वाला जो है वो बड़ा शरीफ आदमी रहता है, या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की वो दादी माँ रहती है, बुड्ढा बड्डी, वो हीरो हीरोइन को बड़ी शरण देती है, बड़ी बड़ी थॉटफुल होती है। ये सब दिखाने की इस समय के न्यूज एजेंसी, ये एक मानसिक वॉर है जो देश की जनता को हकीकत पता हो, इसके लिए मैं भी प्रयास करता हूं। हमारी तरह देश के बहुत लोग इस तरह का प्रयास करते हैं जो न्यूज़ एजेंसियों के पास नहीं आ पाता, या वो नहीं देते, उनकी प्रायोरिटी में नहीं। न्यूज़ आती होगी लेकिन उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहता जब तक वो इशू उठा न लिए जाए। हालांकि मैं आजकल कोई इशू उठाता हूं तो दूसरे या तीसरे दिन बहुत सारे चैनल्स उस इशू को उठा रहे हैं और उन बातों को कहना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कल जो इशू उठाया था कि तहरीके लबाइक पाकिस्तान क्या कर रहा है वहां, तो कल तक, जबकि वो इशू आज से नहीं चल रहा, वो इशू 15 दिन से चल रहा है। कल तो पार्टी को सस्पेंड किया गया, पार्टी की सदस्यता खत्म की गई, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया, गिरफ्तारी 3 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन भारत में कोई न्यूज नहीं चली थी। लेकिन आज मैंने देखा कि वो न्यूज भारत में चली। ऐसा प्रयास मैं कर रहा हूं, आप सब करेंगे ऐसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच।